दोस्तों, हर आदमी का सपना होता है कि वो विदेश जाकर अच्छी नौकरी करे और अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर ले जो जीवन में उसके काम आएगा। उसी तरह जो है एक लड़की होती है जो 18 साल की होती है। वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता के पास आर्थिक तंगी होती है, जो मजबूरी होती है वो कोर्स नहीं करा पाते हैं, जिससे उसका सपना टूट जाता है। उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं विदेश जाऊंगी और बढ़िया नौकरी करूंगी, अब बढ़िया पैसे कमाऊंगी। लेकिन वो नहीं पूरा होता है, तो वो फिर ब्यूटिशियन का कोर्स कर लेती है और एक दुकान में लग जाती है। और बढ़िया कोर्स करने के बाद जो जब दुकान में सेट हो जाती है तो उसके काफ़ी नॉलेज हो जाता है। उसके बाद जो उसके घर वाले जो है उसकी शादी की सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी अब शादी करने योग्य हो गई है, हम अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। उसके माता पिता एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं। जिसे शादी करते थे वो भी बढ़िया एक दुकान चलाता था। लड़का लड़का बहुत ही शिक्षित और समझदार होता है और उसकी भी एक बढ़िया अच्छी खासी दुकान होती है। ये सब कुछ देखकर उसके माता पिता उससे शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद जो है जैसे ही उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगती है और उनके 3 बच्चे हो जाते हैं। एक 7 साल का, एक 5 साल का, एक 2 साल का। लगभग ज़िंदगी को ऐसे ही चलते ही 10 साल पूरे हो जाते हैं और एक दिन उसके घर में अचानक आग लग जाती है, जिससे उससे सारा दुकान का कारोबार चौपट हो जाता है, क्योंकि सारे घर का सामान जलकर खाक हो जाता है। और अब उनके पास जो है ऐसा कोई सामान नहीं बचा जिससे उनकी गुजारिश परवरिश हो सके। अब वो लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए थे। उनके पास जो पैसा धन दौलत था सब उसी घर में था, लेकिन वो आग के चलते पूरा घर तबाह हो जाता है। लेकिन फिर वो ब्यूटिशियन कोर्स करके सोचती है कि शायद मैं कहीं दूसरी जगह जॉब कर लूँ तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। तो लड़का जो है सोचता है कि अब दुकान चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होगी और पैसा नहीं दुकान कैसे चलेगी, तो वो भी एक ड्राइविंग का कार्य करने लगता है। और ड्राइविंग का कार्य करते करते उसे 10-15 हज़ार मिलने लगते हैं और लड़की एक दुकान में सेट हो जाती है, उसे भी 10-12 हज़ार रुपये मिलने लगते हैं। लेकिन वो अपने बच्चों का जो है एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में कराए थे इंग्लिश मीडियम में, जिससे उनके घर का खर्चा ही मात्र चल पाता था और उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन उस महिला का, जिसका नाम रुखसाना बानो होता है, उससे एक लड़के से बात हो जाती है कि एक सऊदी में दम्माम जो शहर है वहाँ पे एक ब्यूटिशियन का कोर्स पद खाली है, अगर आप चाहें तो वहाँ नौकरी कर सकती हैं, अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। तो उसने हामी भर देती है कि मैं आपको कल बताऊंगा अपने पति से पूछ के। और वो शाम को अपने घर आते हैं। उनके पति का नाम होता है अशरफ अली। अशरफ अली से जब वो पूछते हैं, बात करती हैं कि अगर आपकी राजी हो, रजामंदी हो, तो मैं जो है अप्लाई कर दूं। वहाँ जो है दम्माम शहर में, सऊदी का बहुत ही फेमस शहर है दम्माम, और वहाँ एक जो है ब्यूटिशियन का पद खाली है और लाखों रुपए वो सैलरी देने की बात कर रहे हैं। लमसम $10,000 देने की बात कर रहे हैं, जो वहाँ का रियाल चलता 10,000 देने की बात करें। लमसम ये यहाँ आकर 1 लाख रुपए होता है। अगर इतना हमें मिलने लगेगा तो हमारी किस्मत बदल जाएगी और हमारे बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। तो उसका पति भी एग्री हो जाता है कि ठीक है, अगर एक बार चक्कर लगा लिया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, 8 घंटे की ड्यूटी है। अपने पति से सारा बातचीत करने के बाद वो बोलती है, अगले दिन जब फिर जाती है वो ब्यूटिशियन में, तो फिर उससे बातचीत होती है कि मुझे क्या करना होगा। तो बोलता तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें अपना डॉक्यूमेंट से मुझे देना है, पासपोर्ट वीज़ा देना है, पासपोर्ट और वीज़ा उधर से आ जाएगा। जैसे ही सब कुछ इधर से बातचीत फिक्स हो जाती है, उधर से जो है अगले महीने ही उसका जो है वीज़ा आ जाता है और वो तैयारी कर देती है। जैसे उसकी फ़्लाइट जो है दिल्ली से रवाना होती है, वो सपने बुनना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है, उस महिला रुखसाना बानो को ये नहीं पता होता है कि उसके जीवन में अंधकार छाने वाला है। वो किसी के बिस्तर गर्म करने जा रही है। वहाँ सऊदी जो होती है, अरबिया होते हैं, उसकी अय्यासियाँ को ठिकाना बन जाएगी, उनकी जो है बिस्तर की रखैल बन जाएगी। उसे ये सब कुछ नहीं पता होता है कि उस ब्यूटिशियन की आड़ में जिस फरोशी का धंधा होता है, उसे नहीं पता होता है। लेकिन वो उसके चंगुल में फंस चुकी थी पूरी तरह से, कि वो अपने जीवन में तरह तरह सपने बुन रही थी कि अच्छे पैसे मिलेंगे तो हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा। जैसे ही वो वहाँ
एयरपोर्ट पे पहुंचती तो वहाँ एक बड़ी लग्जरी गाड़ी आती है उसे लेने के लिए, और दम्माम शहर पहुंचती है। वहाँ एक ब्यूटिशियन का जो हाल रहता है, उसी कमरे में कई और लड़कियां रहती थी जो एशिया के, हमारे कई और देशों से लड़कियां रहती थी, जो जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। कई लड़कियां वहाँ और भी कार्य करती थी, जो 8-10 लड़कियां पहले से वहाँ मौजूद होती हैं। जैसे रुखसाना बानो वहाँ पहुँचती है तो देखती है उनके चेहरे की रौनक गायब रहती है। तो वो सोचती है ये बहुत थकी होंगी, शायद इनके घर वालों से बात ना कोई हो, कोई दिक्कत और कुछ होगी। तो इसलिए इसके खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन उनकी खुशी गायब रहती है। उसे नहीं पता होता है कि अब मेरे जीवन में क्या भूचाल आने वाला है, और वो खुशी खुशी जाने लगती है, रहने लगती है वहाँ सब लोगों से घुलती मिलती, लेकिन उनके चेहरे की रौनक कभी, उनके चेहरे में खुशी आती ही नहीं है। ये देखकर वो थोड़ा कुछ हैरान भी परेशान होने लगती कि आखिर बात क्या है, उसके समझ में आ नहीं रही थी। और उसे जो है लमसम 15-20 दिन लगातार जो है ब्यूटिशियन का ही काम दिया जाता है, और वो 8 घंटे ड्यूटी करती है, बढ़िया अपने रूम चले जाती थी, खाना बनाना खाती है, ऐसे अपना जो अपने पति से अपने बच्चों से बात करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा होता जीवन में। एक दिन ऐसा आता है कि उसकी मालकिन बोलती है कि आज तुम्हें तैयार रहना है और तुम्हें होम सर्विस देने जाना है। तो वो बोलती होम सर्विस, तो कहे हाँ, यहाँ होम सर्विस चलता है, यहाँ बड़े बड़े सेट होता है, और उनकी बीबियाँ उनकी बेटियाँ यहाँ नहीं आ सकती हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए होम सर्विस भी देना पड़ता है। ये सुनकर महिला खुश हो जाती है कि क्या सऊदी बड़े रईस होते हैं? कहा हाँ, बहुत रईस होते हैं, और आपको जो है बढ़िया पैसा भी देंगे, तो इसलिए जो है वहाँ उनके घर जाना पड़ता है। वो बड़ी खुशी से तैयार हो जाती है, अपना जो है जो उसका औजार होता, जो उसका जो है सामान होता है, वो पैक करती है एक बैग में, और अपने बैग करती है। उसके बाद एक गाड़ी आती है, लग्जरी गाड़ी, उसमें बैठती है, और बैठने के बाद जो है वो एक बढ़िया जो है गुम्मद नुमा जो है बहुत बेहतरीन जो है एक कोठी होती है, बड़ी सी कोठी होती है, और उसमें गाड़ी अंदर प्रवेश कर जाती है। जब हाल में गाड़ी खड़ी होती है तो वहाँ एक महिला आती है, उसको इशारा करती है उतरने के लिए, शुक्रिया अदा करती है, और उसे अंदर की तरफ ले जाती है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती है, चारों तरफ लंबी लंबी दीवारें, बड़े बड़े झूमर टंगे हुए थे। उसने जीवन में कभी भी इतनी बड़ी कोठी में प्रवेश ही नहीं किया था, और ना ही इतने बड़े बड़े उन्हें झूमर देखा था। लेकिन उसको देखने के बाद वो लड़की आगे इशारा करती है कि आगे चलिए, और वो आगे बढ़ती चली जाती है। फिर उसे हाल में जो है रोक दिया जाता। तब उसके बाद जो है एक दूसरी लड़की आती है, वो हाफ पैंट में रहती है और हाफ टी शर्ट पहने रहती है। उसे देखकर जो है वो सोचने लगती है कि यहाँ महिलाएं तो नकाब में रहती हैं, बुर्का में रहती हैं, लेकिन ये ऐसे कैसे, यहाँ तो ये सब चलता नहीं है। लेकिन वो सोचती चलो हमसे क्या लेना देना, हम जिस काम के लिए आए हैं हमें वो काम करना है। तभी वो इशारा करती है, और एक सऊदी शेख के जो है बड़ा सा हाल रहता है, और बेड में वो हट्टा कट्टा नौजवान जिसकी उम्र लमसम रहे होगी 40 साल, और वो बेड में पड़ा होता है। तभी ये अंदर जाती है, तो वो बैठने के लिए इशारा करता है, और ये महिला जो है रुखसाना बानो वहीं जाकर बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है तो इशारा करते हैं, तो उधर से जो है कुछ फल आते हैं, और एक गिलास उनके लिए जूस आता है। वो फल खाती हैं कि लीजिए, और फल खाने के बाद जो जो वो जूस पीती है तो उसके मतलब सर में दर्द होने लगता है, उसे कुछ अजीब उलझन होने लगती है, उसे जो है नशा आने लगता है। जब नशा आने लगता है तो वो जो सऊदी होता है, वो क्योंकि हवस का पुजारी होता है, वो हवस के लिए ही बुलाया था, और उसके साथ वो इतनी बर्बरता करता है। लमसम आधा घंटे बाद जब वो होश में आती है, और उधर सऊदी जो होता है, जो अरबी होता है, बियर की बोतल आराम से पी रहा होता है, और हंस रहा होता है, हल्की हल्की मुस्की छाट रहा होता है। जब महिला की नींद खुलती है तो उसके बदन में एक भी कपड़ा नहीं रहता है, वो बेपरद उसी बेड में पड़ी रहती है। लेकिन जब नींद खुलती है तुरंत अपने शरीर को देखती है तो वो एकदम नंगा बदन होता है। तो अपने जिस्म को अपने हाथों से ढांकना चाहती है, लेकिन अब मजबूर है। जब देखती है अगल बगल उसे कपड़े कहीं दिखाई नहीं देते हैं, देखती तो एक अलमारी में तह के तहिया का जो है रखा हुआ है। लेकिन जब वो अपने हाथ से अपने बदन को ढक कर उस कपड़े की तरफ जाने के लिए सोचती है, तो सऊदी उसे तुरंत धक्का दे देता है, और फिर बेड में वो गिरा देता है। बोलता अभी कहाँ जा रही हो, अभी तो मैंने जो किया है वो नशे में तुम्हारे साथ किया है, अभी तो तुम होश में आई नहीं हो, एक बार तुमसे और करूँगा जब तुम होश में आओगी। मैंने सुना है कि जो हिंदुस्तानी औरतें होती हैं उनके साथ एक रात बिताने में बहुत मज़ा आता है, तो अब तुम होश में आई हो, अब तुम्हारे साथ वो मैं करूँगा। इतना सुनने के बाद
उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसे नहीं पता था कि मेरे नशा जब मेरे चढ़ा था तो मेरे साथ कितने लोगों ने कैसे किया, मुझे पता ही नहीं। लेकिन अब जो होश में आ गई तो वो अपने सीने को हाथ से ढक रही थी, लेकिन वो हैवान कहाँ सुनने वाला था। वो सऊदी अरबी शेख जो है उसकी एक भी नहीं सुनना था चाहता था, और उसके साथ जो है वो फिर जुड़ जाता है उसी बेड पर। उसके साथ जो है उसके ऊपर जो है ज़बरदस्ती करने लगता है, हैवानियत पे उतारू हो जाता है अब। लेकिन औरत कुछ कर भी नहीं सकती है, वो अपने आप को उसके हवाले कर देती है, जैसा वो चाहता उसे करता है। लमसम आधा घंटे पौन घंटे तक उसके साथ वो उसको रौंदता रहता है, उसी बेड पर उसके साथ नोचता घसोटता रहता है। जब उसका जी भर जाता है फिर वो उठता है। उसके बाद जो है कहती है अब पहन लीजिए अपना कपड़ा। लेकिन उसकी हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी थी, वो कैसे तैसे उठती है और अपने कपड़े पहनती है। कपड़ा पहनने के बाद जब वो यहाँ से जाने लगती है तो उसको एक अच्छी खासी मोटी रकम जो है लिफाफे में बंद कर उसको दी जाती है। लेकिन वो गुस्से से इतनी लाल हो गई थी कि जो लिफाफा होता है उसके मुंह पर तुरंत वापस फेंक देती है और पैसे नहीं लेती है, और वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठकर बड़ी सी गाड़ी में बैठती है और फिर वो अपने बंगले पे पहुँचती है, अपने ब्यूटिशियन में पहुँचती है, तो वहाँ जो वो महिला जो रहती है वो पूछती है कि आपने जो है ब्यूटिशियन काम कर आया है। जब वो सुनती है तो आग बबूला हो जाती है। ये कौन सा काम है ब्यूटिशियन का, तुमने मुझे जिस्म फरोशी के लिए बुलाया है। उसके ऊपर आग बबूला हो जाती है, लेकिन कि शांत है, कूल डाउन, आराम, शांत रहो, वरना तुम्हें जो है मैं जिस्म फरोशी के लिए फ़ोन करके तुम्हें अंदर करवा दूंगी अगर ज़्यादा बोली तो। वो शांत हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ कानून बहुत सख्त है। अगर ये लोग जो है बता देंगे तो मुझे जो है पत्थरों से मार मार कर जान से मार दिया जाएगा बीच चौराहे पे, अगर मैं पकड़ी गई तो। लेकिन अब वो मजबूर है, कुछ कर भी नहीं सकती है। अब वो अपने शाम को अपने रूम पे जाती है, ना खाना बनाती है, ना खाती है, ना अपने बच्चों से बात करती है। अब वो आकर यहाँ फंस चुकी थी। जो अब और औरतें, अब मुझे समझ में आने लगा था कि जो औरतें हैं, पाँच छः औरतें जो हैं वो क्यों नहीं हंस रही, क्योंकि हंसी उनकी क्यों ना गायब हो जाए, क्योंकि यहाँ उनके साथ जो हैवानियत किया जा रहा है। और जो मैं भी आकर उन्हीं की चंगुल में फंस चुकी हूँ। अब यहाँ से निकलना संभव है बिना उनकी मर्जी के, क्योंकि यहाँ 3 साल के लिए मैं दस्तखत करके आई हूँ और 3 साल के बिना पहले जा नहीं सकती हूँ। जो पासपोर्ट वीज़ा मेरा उनकी उन्हीं के पास है। तो फिर उसके बाद जो है वो जो महिला होती है वहाँ की, वो उनको जान जाती है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा हैवानियत हुई है, इसलिए अब हफ्ते भर उसको उस काम के लिए नहीं भेजा जाता, दूसरी औरतों को भेजा जाता था। हफ्ते भर वो उसी जो है ब्यूटिशियन में रहती है और वहाँ काम करती थी। लेकिन जब हफ्ते भर बीतने के बाद जो है फिर उसको अगले दिन फिर भेजा जाता है रुखसाना बानो को, और एक गुलबदन होती है, इन दोनों को भेजा जाता है। जब इनको भेजा जाता है तो ये फिर सोचते हैं कि अब फिर ना कोई सऊदी अरबी मिलेगा जो हमारे जिस्म से खेलेगा और हमें नोचे खड़ोसेगा। लेकिन अब वो कर भी कुछ नहीं सकती हैं, तैयार हो जाती हैं, जाती हैं वहाँ। लेकिन जब वहाँ जाती हैं तो वहाँ उनको महिलाएं दिखती हैं, और महिलाओं का वो ब्यूटिशियन का कार्य करती हैं। कार्य करने के बाद जब वो कहती हैं कि अब अंदर जाइए, अंदर एक महिला और हैं। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वहाँ एक 50 साल का बुढ़ा होता है जो हुक्का का कस निकाल रहा होता है। जब वो उसे देखती हैं तो समझ जाती हैं, लेकिन सोचती हैं कि चलिए एक ही बुढ़ा, हम दो लोग हैं, कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन फिर वही जब चुटकी बजाता तो उसके सामने वही सेफ और वो जूस की बोतल आती है। जब बोतल आती है जूस की तो कहते हैं ये लीजिए पीजिए, लेकिन वो नहीं, ना चाहते हुए भी उनको पीना पड़ता है। पीने के बाद जो है वो कहती हैं अब अपने कपड़े, लेकिन उसमें जो है ज़्यादा नशा नहीं होता है। तो कहते हैं कि अब अपने कपड़े अपने से उतारिए, अपने बदन से सारे कपड़े हटा दीजिए। अगर आप अपने देश जाना चाहती हैं तो मैं तुम्हारे पासपोर्ट वापस कर दूंगा और तुम्हें बैठा दूंगा हवाई अड्डे से, और तुम अपने देश चली जाना, लेकिन अपने बदन से अपने कपड़े सब हटा दीजिए। जब वो अपने एग्री हो जाती हैं और अपने बदन से एक एक कपड़ा सब हटा देती हैं बाहर, तो उसको सऊदी के धुन पर नाचने को कहा जाता है। लेकिन तब तक 3-4 वहाँ से सऊदी के जो है अरबी होते, 3-4 और अरबी आ जाते हैं। अरबी आने के बाद जब देखते हैं उनको डांस करते हुए, ठुमके लगाते हुए, ना चाहते हुए उनसे भी अजब गजब के तरीके से उनसे जो हैवानियत कराई जाती है। अब उसको पूरी तरह से नंगा कर दिया गया था और उनसे डांस करवाए जा रहे थे। इतनी बड़ी शैतानी
जो सऊदी होते हैं, वहाँ के अरबी होते हैं, इतने शैतान होते हैं, इतने बदतमीज होते हैं। सब लोग नहीं होते लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत बेरहमी से उनके साथ जो है हैवानियत करते हैं। और जब वो कपड़े पहनने लगती हैं, बोलता अभी कहाँ जाना है, अभी तो हमारे साथ कुछ समय बिताना है। और जब दो लोग आते हैं, वो दोनों को अपने बाहों में जकड़ लेते हैं और उसके साथ जो है बारी बारी से अब चारों पांचों उनके साथ 2 घंटे तक लमसम समय व्यतीत करते हैं, उनके ऊपर जो है रौंदते हैं और नोचते खरोचते हैं। वो बदहाल कर देते हैं, उसको चलने लायक भी नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद वो मजबूर होकर जब पहुंचती हैं अपने रूम पे, तो वो जो वहाँ की मालकिन होती है, वो मालकिन का जो है गिरेबान पकड़कर उसे मारकूट करने लगती हैं। क्या तुमने हमने इसीलिए बुलाया था? तो बोलती हाँ, मैंने इसीलिए बुलाया था। तुम्हें लाखों रुपए का पैकेज ऐसे ही नहीं मैंने दिया है, तुम्हें इसीलिए मैंने लाखों का पैकेज दिया है और यही धंधा तुम्हें करना होगा 3 साल तक, क्योंकि तुमने एग्री करके आई हो वहाँ से। तो बोले हमारे साथ धोखा हुआ है, हम जो ब्यूटिशियन कार्य करने के लिए आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं हम लोग, जो है हम बाल बच्चे वाले हैं और हम ये सब करने नहीं आए हैं। बोलता तुम्हें तो यही करना पड़ेगा और इतनी महंगी मैं फीस इसलिए नहीं देती हूँ तुम्हें। तो उसे काफ़ी जो है झिकझिक हो जाती है, मारकूट भी होने लगती है। फिर वो कहती है मैं भी पुलिस बुलाकर तुम्हें जो है इस जो है धंधे के आरोप में ये तुम्हें बंद करवा सकती हूँ। और होता भी वही, वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करती, उधर से एक लंबी गाड़ी आती है। लेकिन उससे पहले जो है उधर एक जो है अमेरिकी पत्रकार होते हैं और एक उनकी मैडम होती हैं, वो घूमने के लिए दम्माम शहर आते हैं अमेरिका से। और वो मेन जो है पत्रकार होते हैं, लेकिन जैसे घूमने आते हैं उनकी गाड़ी एक जो है सऊदी शेख से जो है टच हो जाती है। तो वो FIR लिखवाने पुलिस स्टेशन दम्माम में जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ उनको बैठा दिया, पहले इनकी गाड़ी आती है और इनको अंदर ले जाते हैं। लेकिन इनको देख के लगता है कि ये शायद किसी साजिश के तहत इनको फंसाया गया है। उसके बाद वो बहुत ही चेहरा एकदम धूमिल सा हो गया था उनका, क्योंकि अब जीवन उनको लगता कि अब जीवन इसी में फंस जाएगा और यहीं हम मर जाएंगे, अब छूटेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा इन्होंने केस कर दिया हमारे ऊपर और हमें बीच चौराहे में पत्थरों से मार दिया जाएगा, क्योंकि आरोप यहाँ हमारी कोई सुनेगा नहीं। सऊदी के जो है उनके जो है कई लोग अपने खड़े कर देंगे, गवाही दे देंगे और हमारी यहाँ मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उनको उन्होंने कैमरा और बाकायदा जो है जब देखते हैं तो उनको लगता है ये कोई ना कोई पत्रकार हैं, शायद हमारी मदद हो जाए। तो वो हाथ जोड़कर उनके रिक्वेस्ट करने का इशारा करते हैं। तो वो लोग समझ जाते हैं शायद ये इनको किसी बेवजह से फंसाया गया है। वो अपना जो है जब FIR लिखाने जाते हैं तो कहते हैं देखिए तुम बाहर से आए हुए हो, ये सऊदी कानून जो है बहुत कठोर है, तुम नहीं जानते हो। यहाँ के अरबी जो है कई लोगों की इकट्ठा कर लेंगे, गवाही दे देंगे और आपको बेवजह फंसा देंगे, इसलिए आप जो है कुछ नहीं लिखिएगा, एक लिफाफे एक जो है साइन कर दीजिएगा और जो है आप चले जाइएगा। इस चक्कर में झमेले में मत पड़िए, ये सऊदी कानून बहुत कठोर होता है। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी महिला औरत को जो है इस जो केस में जो है फंसा कर अंदर कर सकता हूँ कि जो यहाँ सेक्स रैकेट चलाती है ये महिला, और इसके जो है खिलाफ केस करके इसे अंदर कर सकता हूँ। लेकिन वो चुपके से स्टेशन से पहले आते ही अपना खुफिया कैमरा और जो है वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दिया था। सब कुछ जो कैमरे में कैद हो रहा था और जो वो बातें हो रही थी वो जो है सब उस कैमरे में कैद हो चुकी थी उसे। लेकिन दरोगा जी को उधर कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन जैसे ही वो दस्तखत करके जो है सुलहनामा लगा कर बाहर निकलते हैं और वो अपने जो है मेन हेड चैनल को जो है अमेरिका में भेज देते हैं कि यहाँ ऐसी ऐसी घटना घट चुकी है। वो जैसे ही वहाँ अखबार में नेशनल मीडिया में चलता है, राष्ट्रीय मीडिया में चलता है, तो पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। कई देशों में चलने लगता है, न्यूज़ में चलने लगती है, ब्रेकिंग न्यूज़ की जो है चर्चाएं चलने लगती हैं कि एक जो है पत्रकार को जो है वहाँ जिस्म फरोशी के लिए जो है चाहे तो अभी बंद कर सकती हैं। ये मामला बेहद ही शर्मनाक है और चलने लगता है। जैसे ही उस देश में ये खबर पहुँचती है तो हड़कंप मच जाता है और उन महिलाओं का जो है वो जो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही थी वो भी इशारा कहीं ना कहीं कर रहा था, तो वो भी वीडियो में आ जाता है, क्लिप बन जाती है। तो उस महिला को जो है तुरंत छोड़ दिया जाता है और जहाँ से उस महिला को लाया गया होता है उस सबको बाहर निकाला जाता है। जितनी लोग होती हैं सबको जो है बाकायदा जो है वहाँ की प्रशासन जो है छुड़वाती है उनसे, और जो महिला होती है उसको जो है सलाखों के पीछे डाल देती है। सेक्स रैकेट का जैसे ही पता चलता है तो महिला को सलाखों के पीछे डाल देती है। उसे डालने के बाद जो है इन सबको बरी कराकर इनको अच्छी खासी रकम दिलवाई जाती है, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ था। और रकम दिलवाने के बाद इनको इनके सब देश जो है भेज दिया जाता है।
लेकिन उस महिला को जो उनके साथ सऊदी थे, अरबी थे, जिन्होंने गलत गलत काम किया, सबको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आखिर आखिर उस जो है जो अमेरिकन पत्रकार होते हैं, शायद वह न होते तो इन इन लोगों की ज़िंदगी 3 साल ऐसे ही बीतती। लोग जो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में गलत जगह में फंस जाते हैं, और ऐसा होता भी है। आप जो चाहकर भी अपनी मर्जी से वापस घर नहीं आ सकते हैं, ये वहाँ का कानून है, नियम है। लेकिन आप उनके विरोध में कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं। उनके पास हज़ारों सबूत इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है, ना वहाँ आपकी सुनी जाएगी। ऐसे ही अभी नमिता केस था, वहाँ जो है उनको जो है फांसी होने वाली है, किसी कोई सुना नहीं गया है, और लाख कोसों के बाद भी शायद उसे फांसी हो जाए, कोई पता नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी ये रही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। हम तो कहते हैं कि 2 पैसे कम कमाएं, लेकिन अपने ही देश में रहें, ज़्यादा अच्छा है, सहूलियत रहेगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। धन्यवाद।